गर्मी में 5 बहुओं का एटीएम घर। देखो तनुजा जी, मुझे और मेरे बेटों को तो आपकी बेटियां पसंद आ चुकी हैं और हमारे घरानों में भी कोई अंतर नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, तो मेरी तरफ से तो हाँ है। अब जब बच्चे ही राजी हैं और आप भी, तो मुझे क्या इनकार हो सकता है। मेरी तरफ से भी हाँ है। अब तो बस आप जल्दी से दिन तारीख दे दीजिए जो मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले करवाने की तैयारी करूँ। यामिनी और तनुजा के बच्चों के बीच में रिश्ता पक्का हो गया। तनुजा गरीब औरत थी जिसकी 5 बेटियां थीं। वहीं यामिनी भी गरीब औरत थी जिसके 5 बेटे थे। दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हुई और कुछ ही दिनों बाद शादी के दिन तारीख भी रखी गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और 5 बेटियां अपनी माँ के आंचल से निकलकर यामिनी के घर की लक्ष्मी बन गईं। माँ, मैं आपकी लाडली बेटी थी ना, मुझे शादी के बाद भूल मत जाना। बाबा का और अपना ख्याल रखना और कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक बार याद करना, हम पहुंच जाएंगे। तू पागल है, तुम 5 मेरे दिल का टुकड़ा हो। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना और सभी को खुश भी रखना। कभी अपनी सासू माँ को शिकायत का मौका मत देना। तनुजा ने रोते हुए अपनी बेटियों के सर पर हाथ फेरा और फिर उन्हें पराए घर विदा कर दिया। 5 बहुओं का अपनी ससुराल में अच्छे से गृह प्रवेश हुआ और शादी के बाद की रस्में भी हुई। देखते ही देखते शादी को 1 साल बीत गया और 5 ही बहुएं अब गर्भवती हो चुकी थी। हम जल्दी ही वापस आने की कोशिश करेंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। अरे सुनामी, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? तुम तो जानती हो हमारा काम ही शहर में लगा हुआ है, तो हमें वहां तो जाना ही होगा। हाँ अच्छा ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। 5 बहुओं के पति अपनी बीवियों और माँ को अलविदा कहकर शहर में काम करने चले गए। बेटों के जाने के बाद घर में बस 5 बहुएं और उनकी सास ही रह जाती थी। गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हे भगवान, हे महादेव, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बहुओं, पिछले साल तक तो फिर भी मुझे इस गर्मी से ज्यादा चिंता नहीं हुई थी क्योंकि तुम जब पेट से नहीं थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी चिंता होती है। इतनी ज्यादा गर्मी में रहना तुम्हारे लिए अब सही नहीं है। माँ जी, अब सही हो या ना हो, लेकिन रहना तो हमें यही है ना। हमारे पति शहर में जो भी कमाते हैं उसका आधा हिस्सा तो शहर में ही खत्म हो जाता है। हमारे लिए तो वक्त की रोटी का पैसा निकल जाए, बस वही काफी है। यामिनी और उसकी बहुएं भीषण गर्मी में अपना टाइम काट रही थीं। उनके घर में गर्मी से बचाव के लिए एक टेबल फैन तक नहीं था। रोजाना गर्मी में यूं ही दिन से रात और रात से दिन बीत रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन यामिनी की बहुएं बाजार गई और वहां से लौटते हुए उन्हें एटीएम दिखाई दिया। सुनामी दीदी, ये क्या चीज है? पता नहीं, देखने से तो अच्छा लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। 5 बहुएं उस एटीएम में चली गईं, जहां पर जाते ही उन्हें बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान से कश्मीर में आ गए हो। सही कहा, ये जगह इतनी ठंडी कैसे है? पता नहीं, लेकिन मजा आ रहा है। 5 बहुएं उस एटीएम में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वो 5 ही सामान लेकर घर आ गईं और उन्होंने यामिनी को भी एटीएम के बारे में बताया। है बहू, क्या सच? क्या वो जगह इतनी ही आरामदायक है? जी माँ, आपने सही कहा, वो जगह इतनी ही ज्यादा आरामदायक है। मुझे तो वहां नींद सी आ रही थी। बहू, तो कैसा हो अगर रात को तुम वहीं सो जाया करो? क्या सच में माँ जी? हाँ सच में। तुम 5 गर्भवती हो, ऐसे गर्म भट्टी जैसी जगह में सोना ना तुम्हारे लिए सही है और ना ही ये तुम्हारे पेट में पल रही नन्ही जानों के लिए। तो तुम रोजाना रात को वहीं सो जाया करो, घर का ख्याल मैं रख लूंगी। यामिनी का आइडिया 5 ही बहुओं को पसंद आ गया। फिर क्या था, गर्मी से परेशान 5 गर्भवती बहुएं रात में चुपके से उस एटीएम में चली गईं। वहीं पास पास 2 एटीएम बने हुए थे, तो 3 बहुएं एक में गईं और 2 एक में, और आराम से वहां पर सो गईं। जैसे ही सवेरे की किरण फूटी, अरे नहीं, सवेरा हो गया। अब इससे पहले यहाँ पर कोई आ जाए, हमें चलना चाहिए। सुनामी ने अपनी 4 बहनों को भी जगा लिया और 5 बहुएं सवेरे ही अपने घर पर लौट आईं। सुबह सुबह यामिनी पूजा कर रही थी। अरे बहुओं आ गई, कैसी नींद आई? माँ जी बस पूछिए मत, पूरी रात ठंडक में बिना मच्छरों के सोने में तो मजा ही आ गया। हम गरीबों के लिए भगवान ऐसे रास्ते निकालता है। अब देखो, मैं कितनी परेशान रहती थी कि मेरी बहुएं इतनी गर्मी में समय काटती हैं, लेकिन आज मेरी ये चिंता दूर हो गई। यामिनी अपनी बहुओं के लिए बहुत खुश थी। अब से 5 बहुएं इसी तरह रोजाना देर रात में चुपके से एटीएम में जाकर सो जाया करती थीं और सवेरे ही लौट आती थीं। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते से जारी था।
लेकिन एक दिन जब बहुएं सुबह को अपने घर आई तब उनके पीछे पीछे, अरे बाबा आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? आप? अम्मा जी, आपकी बहुएं कहाँ हैं? क्यों, तुम्हें मेरी बहुओं से क्या काम है? अरे रास्ता छोड़िए, हम आपकी बहुओं को एटीएम में छेड़खानी करने की वजह से गिरफ्तार करने आए हैं। ऐसे बोलकर पुलिस यामिनी के घर में घुस गई और उसके बहुओं का हाथ पकड़कर खींचने लगी। छोड़िए हमें। छोड़ो मेरी बहुओं को, और खबरदार जो किसी ने भी हाथ लगाया तो। अम्मा जी हट जाओ, आप बड़ी हो इसलिए हम आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहते हैं। क्या किया है मेरी बहुओं ने? क्या उस एटीएम में सिर्फ जाकर सोने की ये सजा है कि मेरी बहुओं को सलाखों के पीछे कर दिया जाए? बोलो। अम्मा जी, आपको अब मैं क्या ही समझाऊं, एटीएम क्या कोई सोने की जगह है? अच्छा, अगर आपको ये शिकायत है तो आप हमारे घर की गर्मी को कम करवा दीजिए, या फिर महंगाई कम करवा दीजिए, या हम सास बहू को कोई ऐसा रोजगार दिलवा दीजिए जिससे कि हमें किसी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े। कुछ तो कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम फिर कभी उस एटीएम के पास नहीं जाएंगे। यामिनी की बात सुनकर सभी पुलिस अधिकारी चुप हो गए। एक बात जान लीजिए अफसर साहब, गरीब अपनी मजबूरी में ही ऐसा करता है, और अगर सरकार गरीबों के लिए कोई सुविधा कर देना तो कभी किसी गरीब को ऐसे गर्मी सर्दी की मार न झेलनी पड़े। यामिनी की बातें सुनकर पुलिस वाले वापस लौट आए। उस दिन यामिनी की बहू एटीएम में सोने नहीं गई, और अगले दिन आप लोग फिर से। अम्मा जी, आपके घर के हालात हमसे देखे नहीं गए, इसीलिए हम आपके लिए तोहफे में ये लेकर आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने यामिनी को तोहफे में एक कूलर दिया। क्या ये हमारे लिए है? जी हाँ, और इतना ही नहीं, हम आपकी बहुओं के लिए आपके घर के मार्केट के पास बनी एटीएम मशीन में नौकरी करने का ऑफर भी लेकर आए हैं। सारा दिन आपकी बहुओं का समय एसी में कट जाया करेगा। बोलिए, आप क्या चाहती हैं? अपनी बहुओं के लिए इतना अच्छा ऑफर सुनने के बाद यामिनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस नौकरी के लिए हाँ कर दिया। अब यामिनी की बहुएं आराम से एटीएम मशीन की रखवाली करते हुए एसी में टाइम काटती थीं, और इसके बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। जब पांचों बहुओं के पति को इस काम के बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।